ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बीएनएस धारा 127, आईपीसी 340-42। अब इस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में धारा 38 के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हो। ठीक है, अगर उसने आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है तब। ठीक, आया याद? अब देखते हैं होता क्या है इसमें। जो बात है वो ये है कि whoever wrongfully restrained any person, whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent the person from proceeding beyond certain circumscribing limits, it said wrongful to confine that person। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा से परे, क्या हुआ, निश्चित परिसीमा से परे मतलब बियॉन्ड, एक सर्टेन सरकम स्क्रैबिंग, जाने से उसको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, तो वो उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, ये कहा। या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार या दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, का ने या का सदोष परिरोध किया। कंफर्म हुआ कि नहीं है मिस्टर अभिषेक? इसमें गाना है ना कि मस्त गगन में, मस्त गगन में पंख लिए उड़ती जाऊं, हाँ उड़ते फिरे, है ना? तो वो तो सदोष सर अवरोध हो गया। जी। और यहाँ पे कि किसी एक पर्टिकुलर कमरे में आपको बंद करके रखा जाए, कमरा ना भी बंद किया जाए, ताला ना भी बंद किया जाए, चाबी ना भी खोए, बंदूक लेके एक व्यक्ति को बैठा दिया जाए, इनको किसी को जाने नहीं देना है, तो भी वो कन्फाइनमेंट हो गया। ठीक, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर सवाल आपसे पूछता है कि एक व्यक्ति अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर दूल्हा बनता है, अंतिम पड़ाव पे वो दूल्हा बनता है, उसके घर वाले खुश होके उसके गले में 500-500 की नोट की माला डाल देते, और सालियों को पैसा देने के लिए 50-60 हजार रुपया उसके पॉकेट में रख देते हैं। अब यहाँ पे कौन सा पैसा जो है वो सदोष अवरोध की श्रेणी में आएगा और कौन सा पैसा सदोष परिरोध की श्रेणी में आएगा? कौन सा रुपया आएगा मतलब? हाँ, जो जेब में है वो कन्फाइनमेंट में है, और जो गले में पड़ा है वो अवरोध में है, कोई उसको छीन नहीं सकता ना, या किसी भी दिशा से उसको नोचा जा सकता है, पीछे से भी, आगे से भी, दाहिने से भी, बाएं से भी, है ना? उदाहरण बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, क्योंकि वहां पे शारीरिक बाधाएं होती है ना, भय भी होता है। पैसों कौन सा भय है ना? क्योंकि पैसा चोरी होने का भय है,
पैसे का भय नहीं, लेकिन पैसे को नहीं है, पैसे को नहीं है, लेकिन पैसा चोरी होने का भय। ठीक। तो अभी इसमें बात इतने में नहीं खत्म, बेरेक्ट पढ़ाते तब तक खत्म हो गया होता। जैसे जितनी उसमें पहले वाले सेक्शन में जो पढ़ाया गया है खत्म हो जाता है, वो एक ही दो लाइन में बेरेक्ट ही पढ़ाया जाता है ना, बेरेक्ट ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बेरेक्ट पढ़ो, खाली बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट खाली। जब सवाल आ जाएगा घुमा के कि फला की भैंस बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति की है, उसने सड़क पे बांध दिया लेकिन लोगों को रास्ते से गुजरने का एक छोटा सा रास्ता दे दिया, तो फिर लगा के आ जाएंगे कि ये तो सदोष परिरोध हो गया, सदोष अवरोध हो गया। क्या हो गया? कंफ्यूज कर दो, कंफ्यूज कर दो। A places men, a places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempt to leave the building। ये क्या करेगा बेचारा? का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारियों को बैठा दिया और ये कह देता है कि यदि या भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो या को गोली मार देगा। का ने या का सदोष परिरोध किया, किया ना, कन्फाइनमेंट कर लिया ना। समझ में आ गई बात? दूसरी बात यह कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से जो 5,000 रुपया तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता। इस बार जो थोड़ा सा सवालों में नयापन आएगा ना वो ये आएगा कि जुर्माने से दंडनीय है, कारावास से दंडनीय है, या बोथ दोनों से दंडनीय है, या सिर्फ एक से दंडनीय। तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा, सवाल कहीं 2-4 सवालों ट्रेंड बदलेगा। फिर कहता कि हु एवर रॉन्गफुल कन्फाइंस एनी पर्सन फॉर 3 days or more shall be punished with imprisonment for either description for a man which may extend to 3 years, 3 days का 3 years, and with fine which may extend to 10,000 rupees or both, with both। ठीक। यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है और वो परिरोध 3 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की कारावास हो सकती है और 10,000 रुपए तक का उसको, ठीक है पहले। फिर उसके बाद सब क्लास 4 बोलता है कि हु आर रॉन्गफुल कन्फाइंस एनी पर्सन फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए, आर मोर 10 दिन या उससे अधिक, shall be punished with imprisonment or either 5 years, 10,000 rupees। ठीक। फिर ऐसे व्यक्ति को कन्फाइन रखना जिसके बारे में पता हो कि उसके बारे में रिट निकल चुका। अब कौन सा रिट निकलेगा? इसके लिए कौन सा रिट जारी होगा? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मीनिंग वो तो हिंदी हो, जो अर्थ उसका क्या होता है? प्रोड्यूस द बॉडी, जिंदा या मुर्दा? व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करो।
चाहे जिंदा या मुर्दा। क्यों? अब मुर्दा क्यों? मान ली किसी व्यक्ति का अपहरण हो गया, काफी कोशिश की गई, नहीं पता चला, पुलिस वालों ने भी किया, नहीं पता चला, उसके बाद उसके परिजनों ने रिट दाखिल कर दिया। रिट के बाद एसपी को सीधे डायरेक्ट किया गया कि आप जो है तुरंत उसको खोज के लाइए, उपस्थित करिए सर, सर पता लगाया गया, पता लगा मर गया वो, डेड बॉडी का। तो अब जब मर गया तो डेड बॉडी का रिपोर्ट आप भेज दीजिए कि बाकायदा, अपनी नहीं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह, है ना, है ना, उसमें कोई लेके स्ट्रेचर में पहुंच जाता न्यायालय के सामने, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है, और इसमें फाइन की व्यवस्था है कि नहीं? इसमें फाइन की व्यवस्था रही है। फाइन है सर। इस कंडीशन में इसमें सजाएं अलग अलग है। अगर सवाल में आता है, अब आपने देख लिया कि सदोष परिरोध पूछा है, तो अब आपके दिमाग में आया 1 साल और 5,000 रुपया, है ना? दिमाग में तो ये आएगा कि सदोष परिरोध को वही सजा है। और उसने सवाल में घुमा दिया कि ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को 3 दिन तक अपने परिरोध में रखा, और चौथे दिन उसने उस व्यक्ति को अपने सदोष परिरोध से मुक्त कर दिया। अब अभियुक्त व्यक्ति को, यानी जिसने उसको अपने परिरोध में रखा, उसको सजा दी जा सकती है। पहले देगा 1 वर्ष, दूसरे में देगा 2 वर्ष, तीसरे में देगा 3 वर्ष, चौथे में देगा 5 वर्ष, और फिर दे देगा 2 वर्ष। तो आप क्या लगाओगे पता आपको? आप 2 वर्ष लगाओगे, क्योंकि आपका दिमाग वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होगा, अमूमन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे 3 दिन है तो 3 वर्ष, 10 दिन है या उससे ऊपर है तो, ठीक है, तो ये ध्यान, तो भी तभी आपका, अभी आपका आ जाएगा। हाँ, हाँ, इसीलिए लिखा 10 or more, 3 or more, तो 3 or more मीन्स बिफोर 10। आया समझ में? हाबियस कार्पस जान रहे हो ना, कब जारी होता है? कब जारी होता है? तब जारी होता है। या आपको पता है कि आपने किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया, अब आपको ये पता हो गया है कि रिट हो गई है, रिट इशू हो गई, जारी हो गई है। तो अब रिट जब इशू हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए न्यायालय के सम्मान में, लेकिन आप नहीं छोड़ रहे। उसके बाद भी रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को रिकवर किया गया, तो वहां पे आपको 2 साल की सजा दी जाएगी। हाँ, 2 साल एडिशन दे रहा है। एडिशन, एडिशन मतलब 3 दिन तक अगर वो रखा है, हाँ, उसमें 3 साल, उसके एडिशन 2 साल। हाँ, वो 3 दिन वाले में तो 3 साल उसको रहेगा ही रहेगा ना। तो फिर उसके बाद 2 साल, ठीक है, इन एडिशन 7 साल हो जाएगा, ठीक है, रिट में। ठीक, अब ये सब क्लास 6 पढ़ लेना, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लोक सेवक है, उसको जानकारी ना देना, और 7 और 8 तीन इसमें है। इसमें भी वही बात है, एक में लोक सेवक का है, एक में आपका
मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करने के लिए है, यानी कि किसी व्यक्ति को अभी जैसे यहाँ पे बंद करके सबसे वसूली शुरू कर दी जाए तो क्या होगा? पढ़ लो, पढ़ के बताओ जल्दी से। जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष करने में किसी परिवर्तन से पहले किसी परिवर्तन किसी कोई संपत्ति लाभ डलाती प्रकृति है या उस पर हो गया उसके सब क्लास 6 में एन एडिशन नहीं होगा है सब क्लास 6 में, सब क्लास 6 में है, नहीं है उसमें नहीं होगी। हाँ इसमें हम्म हाँ 3 years in addition to any other punishment to which may be liable। अब इसमें मेरे समझ से सब में एडिशन होगा। 7 में देखो, 7 7 में नहीं है। उसमें अंडरलाइन कर लेना उनका, इन एडिशन वाले जो सब क्लास है उनको अंडरलाइन कर लेना। कौन कौन से हैं? 5 और 6, 127। सब क्लास 8 में ये खाली पढ़ लेना, इसमें बहुत ज्यादा इसमें ना मेंस में आता ना प्री में आता, क्योंकि फिर भी आपको पढ़ना तो जरूरी है ना। हम्म अरे जारी करते करते हो ही जाता है। मान लो आज तो तुमको यहाँ पे रोक लिया गया, ठीक, आज शाम तक मम्मी पापा को पता चला, कल वो आएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, रिट कौन, हाईएस्ट कॉर्पस रिट कौन निकाल सकता है? हाई कोर्ट। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला ना, वकील साहब करते कराते ले जाएंगे पूरा, दूसरे दिन दाखिल होगी तो 3 दिन तो ऐसे ही हो गया। तो 3 साल तो वो सिंपल है ही है आपको, कि 3 दिन तक अगर हम यहाँ पे रोक लिए तो 3 साल के तो हम जिम्मेदार हो चुके हैं। लेकिन अब रिट भी आ गई है, उसके बाद भी हमारे ऊपर जू नहीं रेंग रही है, तो 2 साल और हमारे ऊपर होगा, यानी 5 साल हमको सजा हो सकती है। ठीक है, 3 दिन से कम है, 3 दिन से कम है तो फिर वो 1 साल में ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ऑनलाइन में सबको कि नहीं हुआ? यस सर। इसके 2 आवश्यक तत्व हैं, इसके 2 एलिमेंट हैं। पहला ये है कि किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध, और दूसरा है कि वो अवरोध ऐसा हो जिसमें उस व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोका। तो ये टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग्स, यानी कि जाने से निवारित करना, यानी कि टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग, जाने से निवारित करने से, यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? टू प्रिवेंट प्रोसीडिंग, जाने से निवारित करना। ठीक है, जाने से निवारित करना। इसमें मामला ये है कि सदोष परिरोध
सदोष अवरोध का ही एक रूप है, अवरोध का ही एक। इसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में जाने से, यानी कि एक परिसीमा के भीतर रोक लिया जाता है, जिससे बाहर वो जाना चाहता है, और बाहर जाने का जिसे अधिकार भी है। इस अपराध के कंप्लीट होने के लिए ये जरूरी है कि जो कन्फाइंड पर्सन है, यानी परिरुद्ध जो व्यक्ति है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगा दिया गया। यहाँ पे पूर्ण अवरोध लगा दिया गया कि अब आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, जिससे बस किसी हुआ भी है दिशा में कुछ पलों के लिए भी, ध्यान रखना, कुछ पलों के लिए भी अगर आपको जाने से रोक लिया जाता है तो वो क्या होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो सदोष परिरोध होगा। हाँ हाँ, मम्मी पापा मार दिए, लीगली या इलीगली, मसला इस बात का है। जैसे एक शादीशुदा महिला है, वो अपने मायके जाती है, मायके से आने से वो मना कर देती, पति उसको लेने जाता है, ठीक, वो लोग भेजने से उसको मना कर देते। तो यहाँ पे अवरोध होगा या परिरोध होगा? उसकी बीवी को क्या किया गया है? हाँ, परिरोध हो जाए। और जब वो खुद ही नहीं मूवमेंट करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका सीआरपीसी में एक धारा है ना, पहले पुरानी वाली 97 थी, 98 थी, जिसमें हैबियस कॉर्पस रिट की तरह होती थी, ठीक। हाँ, तो कुछ पलों के लिए भी अगर आपको रोक लिया गया और विकल्प नहीं है, हाँ, नहीं, मैं बोला ना कि लीगल है, लीगल है। अगर वो अपनी बेटी को किसी से मिलने के लिए रोक रहे हैं तो वो उनको अधिकार है, ठीक है, बिल्कुल अधिकार है। देखिए, हमारे देश में स्वतंत्रताएं जो है ना, वो निर्बंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी लिबर्टीज है, जो भी फ्रीडम्स है, वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं, सबके साथ होता है भाई। आपका बच्चा है, वो दारू पीने पीता है, आपको पता है, सिगरेट पीता है, आपको पता है। अब शाम में हमको पता चल गया कि ये शाम में जाता है पीने, तो 3 बजे उसको कमरे में नहीं बंद कर देंगे, 4 बजे? तो फिर और तो कौन सा, और तो माता पिता और कौन से करना? अच्छा बताओ, माता पिता और काय रोकेंगे? हाँ, वो कहीं ना कहीं उसका, उनका आशय पता हो गया ना कि ये लड़के से मिलने जाती है, तो बिल्कुल मना कर सकता इसके। अरे नहीं, ये स्वच्छंदता हो जाएगी, स्वतंत्रता नहीं होगा। माय देखो, हमेशा आप याद रखो, लड़कियां जो होती हैं कभी भी वो स्वतंत्र नहीं होती। किताबी उसमें भले हो जाए वो, लेकिन वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है। और जो स्वतंत्र हो जाती हैं वो स्वच्छंद हो जाती हैं, और जो स्वच्छंद हो जाती हैं वो फिर बदनाम हो जाती है, ठीक है। तो लड़कियां जब जन्म लेती हैं तो पिता के संरक्षण में रहती हैं,
जब बड़ी हो जाती है तो वो भाई के संरक्षण में रहती है, जब शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहती है, जब बूढ़ी हो जाती है तो बेटे के संरक्षण में रहती है। नहीं, क्यों नहीं लागू होगा? ऐसे थोड़ी होता है, अच्छा थोड़ी होता है। हाँ, बता के जाओ ना, अगर इतनी हिम्मत है तो माता पिता से बता के जाओ। तो फिर चोरी चोरी तो कुछ भी हो सकता है ना, चोरी चोरी तो कुछ भी हो सकता है, बता के लीगली जो अधिकार के साथ जाओ ना, कोई मना किया क्या? जैसे एक फिल्म, वही तो कह रहा है ना, वही तो कह रहा है ना कि जब देखेंगे कि इसके जाने नहीं मान रही है तो बेड़ी डाल देंगे, हाथ पैर बांध देंगे, कमरे में बंद करके ताला बंद कर देंगे, है ना? हाँ, लागू होना चाहिए। तो परिरोध जो होता है ना, वो जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को केवल किसी विशेष दिशा में ही जाने से रोकता है कि तू अन्य दिशा में उसे जाने की पूरी स्वतंत्रता देता है, तो वो क्या होगा? रिस्ट्रेंट हो जाएगा। परिरोध की किसी भी कैटेगरी में ये नहीं आएगा कि किसी व्यक्ति को एक स्पेसिफाइड प्लेस पर या किसी खास दिशा में जाने के लिए ही रोका जाए, ठीक है? और अगर बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किसी प्रकार से उसके स्वैच्छिक कार्यों का समन किया जाता है, यानी जो वायलेंटरली उसका काम है उसको कंपाउंड किया जा रहा है, समन किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है कि बेटा इधर तुमको नहीं जाना, कैद करने के तुल्य है, ये वो व्यक्ति इस धारा में वर्णित अपराध का दोष होगा जो बाहरी बल प्रयोग द्वारा ऐसा करता है। यदि कोई व्यक्ति जाने का इच्छुक ही नहीं है, या तो ऐसे व्यक्ति का परिरोध नहीं हो सकता है क्योंकि वो इच्छुक ही नहीं है जाने का, या हो सकता है कि वो परिरुद्ध व्यक्ति उसी स्थान पर जहां उसका परिरोध हुआ है रहने का निश्चय कर लिया है। तो सदोष परिरोध जो है परिरुद्ध व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है? ये होता है। इसमें फिजिकल एविडेंस होना जरूरी नहीं होता है, इसके लिए सिर्फ इतना प्रूफ हो जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को कन्फाइंड किया गया है उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा है या कौन सी चीजें उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही। जैसे होता है ना कि लड़कियों के मन में शुरू से ये बोला जाता है कि बेटा ये घर तुम्हारा नहीं है ना, पराया धन होती है। हम्म, तो ऐसा विश्वास किया कि वो अपना स्थान छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और यदि वो अपना स्थान छोड़ने का प्रयत्न करे तो उसे तुरंत अवरुद्ध कर दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति के मन में ये है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर माता पिता को पता चल गया और उन्हें बुला गया, कोनिका अगर तुम्हारे कदम घर से बाहर निकले तो खैरियत नहीं है, ठीक है? तो आपके मन में एक भय हो गया, आप विश्वास हो गया कि अगर हम बाहर निकले तो हमारी पिटाई हो जाए, तो वहां पे भी वो परिरुद्ध हो गई, ठीक है? भले वो कमरे में ना बंद करें, जरूरी नहीं है, वो घर से बाहर ही ना निकलने दें आप, तो वो परिरुद्ध आपको उन्होंने कर दिया, लेकिन सदोष होना चाहिए, सदोष। सही सही आपको जाने से रोक रहा है तो वहां पे नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें एक केस था कि
एक जो हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल ने संदेह के आधार पर कुछ व्यक्तियों को कई दिनों तक बंदी बनाए रखा। यद्यपि उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां नहीं पहनाई गई थी, किंतु उन्हें एक निश्चित परिसीमा में जाने से रोक दिया गया था, या एक परिसीमा में रहने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया। उनका भोजन या तो वहीं पहुंचा दिया जाता था या पुलिस संरक्षण में उनके घर भेजा जाता था। तो भोजन के पश्चात उनको पकड़ के वापस लाया जाता था, जैसे जानवरों को होता है। तो क्या वो पुलिस वाला यानी हेड कांस्टेबल, क्या इस अपराध के लिए वो दोषी होगा? होगा। ठीक है, ठीक है। माइलिश इस अपराध के लिए जरूरी नहीं होता, सिर्फ आपका सदोष परिरोध ही पर्याप्त होता है। आपका मन था माइलिश, माइलिश मतलब होता है विद्वेष, विद्वेष, ठीक है। तो ये नहीं देखा जाता कि विद्वेष था या नहीं था। तो ऐसे तो सभी लोग बता रहे साहब हमारा कौन सा उद्देश्य था, हम क्यों रोकेंगे इनको, हम कौन होते। क्योंकि वहां पे उसने क्या किया था कि एक निश्चित परिसीमा में रहने के लिए पुलिस वाले ने बाध्य कर दिया, इसके बाहर नहीं जाना। हो गया, गलत तरीके से किया। ठीक है, लीगली करता तो नहीं होता, नहीं तो सारे पुलिस वाले या सारे जेलर जो है वो रांगफुल कन्फाइनमेंट में चले जाए, और जिसको पता हो जाए कि रांगफुल कन्फाइनमेंट में गोली भी मार दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा जेल रहे को जाते ही ठीक कर दिया, है ना। तो कानूनी बाध्यता है जहाँ पे लॉफुली, जहाँ पे राइट्स है वहां पे आपको ये राइट नहीं मिलते हैं। सरकम स्क्रबिंग लिमिट्स क्या होती है, निश्चित परिसीमाएं क्या होती है। यानी कि इसका मतलब होता है कि सदोष परिरोध में इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि इच्छा शक्ति या किसी बाह्य शक्ति द्वारा, इच्छा शक्ति या किसी बाह्य शक्ति द्वारा परिभाषित किसी परिसीमा के अंतर्गत, परिभाषित उस परिसीमा के अंतर्गत उसको रिस्ट्रेन कर देना, रोक देना। किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट स्थान में अवरुद्ध करना, या उसको किसी विशिष्ट दिशा में जाने के लिए उसकी इच्छा द्वारा, बाह्य इच्छा द्वारा प्रेरित करना, या उसको उसके स्वैच्छिक कार्य को किसी प्रकार समन करना, या उस व्यक्ति द्वारा उसे कैद करने के तुल्य है जो बाह्य शक्ति का प्रयोग करता है। यानी यहाँ पे एक निश्चित परिसीमा होना चाहिए। जैसे सीता जी का जब हरण हुआ था तो कोई लाइन खींची गई थी, लक्ष्मण रेखा। वो क्या था, वो परिरुद्ध था या अवरोध था? परिरोध था या वो अवरोध था, कन्फाइनमेंट था या रिस्ट्रेंट था? अवरोध, अवरोध था सर। पहली वही है, निश्चित परिसीमा का मतलब होता है कि हमने ये डिसाइड कर दिया इसके बाहर आप नहीं जाओ, तो ये आपकी परिसीमा हो गई। ठीक है। आ बाह्य इच्छा, बाहरी इच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि हमको इसके बाहर नहीं, हमारे मन में क्या बात आ गई कि इस लाइन के बाहर हमको क्रॉस नहीं करना है या नहीं करने देना है, तो कन्फाइनमेंट हो जाएगा वो। फिर मोरल फोर्स द्वारा
यानी कि शारीरिक शक्ति का प्रयोग किए बिना केवल नैतिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान पर रोक कर रखना, ये अपराध संरक्षित करने के लिए पर्याप्त परिरोध हो जाता है। ठीक है, इसकी अवधि क्या होनी चाहिए कि कितने समय तक आपको परिरोध किया जाए, क्योंकि क्षण भर के लिए भी होगा तो यहाँ पे कोई लिमिट डिफाइन नहीं है। ठीक है, कोई परिसीमा यहाँ पे डिफाइन नहीं। ठीक है, इसमें एक दो पुलिस वाले उदाहरण देख लो। दो पुलिस अधिकारियों ने एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, जो शराब के नशे में लोक शांति भंग कर रहा था। शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर उद्दंडता करना किस सेक्शन में है? किस सेक्शन में है? पहले 510 था, पहला 510 अब कहां पे गया देखो, पुराना सेक्शन 510 आईपीसी, सबसे कम पनिशमेंट उसी सेक्शन में था आईपीसी के, 355 होगा। 24 आवर्स 355 355। 55। अब क्या पनिशमेंट बढ़ाया तो नहीं है, 24 ही घंटा है। ऐसे ही करके देखो, नए से पुराने में कन्वर्ट होगा, 24 घंटे ना। 10 रुपया की वो भी खत्म कर दिया, 100 रुपया किया, 1000 कर दिया, 1000 कर मतलब दिया। दारू से महंगा पड़ जाएगा, है ना? तो चुपचाप लेके हाँ कम्युनिटी, हाँ तो चुपचाप खोसो और घर आओ, फिर पियो, फिर उसके बाद, है ना? सर इसमें सामुदायिक सेवा दिया हुआ है। उनको लाया और पुलिस स्टेशन में लाके बंद कर दिया। उनमें से एक उसका नाम और पता जानता था। यह तथ्य स्पष्ट नहीं था कि वो व्यक्ति किस सीमा तक दूसरों की संपत्ति और उनके शरीर के लिए वो खतरनाक था, जिस अपराध के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो एक असंज्ञेय अपराध था, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को असंज्ञेय अपराध के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन जिसके बारे में उनको पता चला था, वो नाम पता जब पता हो गया तो फिर तो गिरफ्तारी का राइट ही नहीं बचा आपको ना। तो आपको संज्ञेय अपराध में तो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हो, कुछ दशाओं में असंज्ञेय अपराधों में भी आप गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें से जैसे नाम पता नहीं बता रहा है तो भी आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको नाम पता के बारे में पता ही है पहले से, ये व्यक्ति फला व्यक्ति है, फला जगह का है, तब तो फिर राइट नहीं था आपको। तो आपका बिना वारंट के गिरफ्तार करना ही क्या हो गया, इलीगल हो गया। अब आपने इतना सब होने के बाद भी उनको लाके लॉकअप में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक, चलिए अब इसके उदाहरण कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सामुदायिक सेवा नहीं समझ में आया क्या? हाँ, 24 घंटे नहीं है, और 24 घंटे नहीं है, अगली कोई 24 घंटे
होगा कुछ कुछ सेक्टर 500 रुपया। ठीक है, ये हो गया, सब क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ तो रहा है, लेकिन उगल नहीं पा रहे हो। उगलना जरूरी है, खाने को तो सभी खा लेते हैं। ठीक है, दोबारा हो, आप लोग ऑनलाइन वाले दोबारा हो।